दोस्तों सभी को नमस्ते। अभी टाइम हुआ है 7:25 और मैं हूँ अलेप्पी में। अलेप्पी केरल की ऐसी जगह है जहाँ पर हाउस बोट और शिकारा चलते हैं। मैं यहाँ शाम को करीब 6:30 बजे करीब आया, तो जो उस टाइम ख़त्म हो चुका था। ये सुबह 6-7 बजे से शुरू हो जाती है और करीब शाम को 4 बजे करीब बंद हो जाती है, क्योंकि इसकी बुकिंग करने के बाद इसमें वक्त लगता है करीब 2.5 से 3 घंटे। चलो अब हम निकलते हैं। हमारी पैकेज तैयार है, सब कुछ रीचेक कर लिया है। ये कमरा है जहां हम रुके थे। एसी रूम था, गर्मी काफ़ी थी तो अपना इसमें गुजारा बहुत अच्छा हो गया। इसका चार्ज हमने 1100 रुपये पे किया। चलो तो अब चलते हैं 7:25 के करीब और कुछ एक्टिविटी करते हैं यहाँ, फिर आगे निकलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Shaji. Shaji. साजी, My name is Shaji. ओके। हम अकेले मालिक है इसके, ये सीट खाली है। ये हाउस बोट है, इसमें आप अलग अलग रूम है, आप ठहर सकते हो। ये सब समुद्र है, सब नहीं है, लेक है। ये लेक है। लेक है। अच्छा, पुन्नमड़ा लेक नहीं, पुन्नमड़ा। पुन्नमड़ा। पुन्नमड़ा लेक। ओके, The world famous lake. This lake. Inside boat race. अच्छा। दोस्तों यहाँ ये शाम को ले जाते हैं, जो शाम का इनका रूट है वो वर्ल्ड फेमस है। इधर में ये स्पीड बोट भी है। लो जी, मैं आपको काफी अच्छी वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये 3 हाउस बोट है, लगभग सेम सी है। और इसमें खाना पीना, नहाना धोना, सोना बैठना, अच्छे अच्छे बेड लगे हैं। अब मैं अकेला इसमें क्या रुकता है या क्या रुकूं। दो घंटे काफी है। ऐसे तो दिल ही नहीं भरता। ये इसके किनारे हैं हरे भरे, इस किनारों पे गांव बसे हुए हैं। छोटे छोटे Kingfisher bird. Kingfisher. पक्षी। देखो। किधर है? हाँ, Kingfisher. किधर है? किधर है? नहीं देखो। वो ट्री में। वो छोटा है। Kingfisher. ओ हाँ, देखा देखा, किंगफिशर।
पक्षी। ये जहाँ मैं बैठा हूँ इसको शिकारा बोलते हैं। ये केरल वाला शिकारा है जो डल झील का है। उसमें आप 4-6 पर्सन बैठ सकते हैं, जिसका करीब फुल राइड का वो 1000 से 1200 रुपये 1500 रुपये लेते हैं। और इधर ये 500 रुपये घंटा। हाय, इस शिकारे के अंदर चाय नाश्ते का पर्यटक लुत्फ ले रहे हैं। अब ये अनोखी सुंदरता सामने मैं तो देख रहा हूँ, आप पता नहीं देख रहे हैं या नहीं है। बस इसी के लिए मैं घर से निकला था। इतनी मेहनत जो मैंने की है सिर्फ इसी के लिए। और सच बताऊं तो यहाँ के गांवों की सड़कें, रोड, ये प्रदेश बड़ा और ये हाउस बोट, ये हाउस बोट नहीं है, हाउस है ये। हाँ। ओके ओके। 7 बेडरूम। 7 बेडरूम, ये 7 बेडरूम है इसमें, हाउस बोट में। और मैंने कोशिश भी नहीं की इसमें रहने की, क्योंकि मैं अकेला था। और ज्यादा बार्गिंग की नहीं। हाँ, 2-3-4 हजार, 3-1 हजार में मेरा काम हो सकता था, लेकिन नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ओके ओके। पैसेंजर बोट है, लोकल बस। ये Yes. इसका टिकट Ticket. Minimum 10 rupees. Minimum 10 rupees. ओनली 10 रुपीज। Minimum 10. वो फेयर से ही सिस्टम, फेयर से ही। दूर जाती है, रेट जाती है। अच्छा, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं? दूर जाती है, रेट जाती है। अच्छा अच्छा। मिनिमम 10 रुपीज। ओके। और ये देख लो भाई, ये समझो गवर्नमेंट की बस है। इसमें कम से कम 10 रुपए का किराया है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। अब ये जो हाउस बोट खड़ी है, इनके पीछे जो गांव है, मकान है, ये यही इनके ऑफिस बने हुए हैं इनको बुक करने के। मेरे को इनका पता नहीं था इतना, और पूछ में किसी से सकता नहीं, क्योंकि मेरी किसी को समझ नहीं आती और इनकी मेरे को समझ नहीं आती। बस ये कमी है दो, एक तो गर्मी और एक लैंग्वेज। और खाना तो चलो है ही, ब्रेड वगैरह खा के काम चला लेते हैं। अभी सुबह एक दाल बड़ा और एक चाय का नाश्ता किया है। मैं आपको ये दिखाने के चक्कर में धूप में बैठा हूँ।
ये फुटओवर ब्रिज है, इधर से उधर जाने के लिए स्थानीय लोगों के लिए आप इसको पार कर सकते हैं। और ये सामने से दो हाउस बोट खींची चली आ रही है। ये सरकारी स्टैंड है शिकारे का, या कह सकते हो आप वो जो सरकारी बोट है, और इस जगह का नाम है ये होटल है। आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हो, इधर कर सकते हो। Small island. That one. Small island. Only one house. ओके Only one house. Yes. ओके ओके। इस लेक का, अब इस हाउस बोट के पीछे जो आयरलैंड है, आयरलैंड में आइलैंड, ये लुत्फ ले रहे हैं। ये आयरलैंड है, ओनली छोटा सा स्मॉल आयरलैंड। सिर्फ एक ही इसमें ये मकान बना हुआ है, आप होटल कह सकते हो। छोटा सा आयरलैंड। ये बनाया हुआ है या बना है पहले ही? बनाया है। ओके ओके, ये बनाया हुआ है एक मकान बनाने के लिए। ऐसा दिल करता है चारों तरफ कैमरे लगा दूं, एक तरफ का कैप्चर करता हूं तो दूसरा सीन छूट जाता है। अब ये देखो, वो ओके ओके स्मॉल, ये बोल रहे हैं कि ये आयरलैंड की बाइक है, सबसे स्मॉल छोटी बोट है। गांव में रोड नहीं है, बोट से ही ये शहर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं। ये छोटी छोटी इनकी बोटें या नाव या कश्ती कह सकते हो। जैसे ये मकान है, इसके देखो घर के आगे ये इसकी बोट लगी है। अगर इसको कहीं आना है जाना है तो ये इसी का इस्तेमाल करेगा। और ये इनका प्लेटफार्म है। जैसे ये मैडम अब आई है, गुड़िया, ये गुड़िया जब आई है तो ये बोट का इंतजार करेगी, सरकारी बोट का, यानी कि समझो सरकारी बस का। और हो सकता है इनके पास भी बन रहे हो, 1 महीने का जैसे पास बना देते हैं, उसके बाद आना जाना 1 महीने तक कितना भी जाओ आओ कितनी बार भी। और अगर गर्मी ना होती, मतलब गर्मी तो सहन हो जाए, लेकिन ये जो हुम्मस है ना, हुम्मस, ये एक पक्षी अपने पंख फैलाए, शायद पता नहीं मैं कैप्चर कर सका या नहीं। हुम्मस वाली गर्मी है, लेकिन इसको आप वीडियो को जब देखोगे ना
किलस जाओगे। सर्दी में आना, ये मेरा आपको सजेशन है कि आप सर्दी में टाइम काट के आना, टाइम निकाल के आना, अगर आना है तो। बरसात के बाद, बरसात में भी काफ़ी बारिश होती है। ये देखो, ये मकान बने हुए हैं इस लेक के किनारे, जो सिर्फ और सिर्फ ये लेक का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। हमें अब इस टाइम इन हाउस बोट में नाश्ते का टाइम है, सुबह का। जो ये कर रहे हैं अपना नाश्ता, तो एक कप चाय और एक दाल बड़ा लपेट दिया था सुबह। अब ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गांव के, जो इसके किनारे गांव है। ओके, ये कौन सा टेम्पल है? ये देवी भगवती भगवती टेम्पल। ये जो, हाँ, ये भगवती मंदिर है यहाँ। और इधर भी एक छोटा सा मंदिर है जो जली हुई है। और ये एक खूबसूरत शिकारा यहाँ खड़ा है। ये इनका ब्रिज है, इधर से उधर जाने के लिए। इस मकान से के आदमी इधर जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और ये का इसका मैं क्या बखान करूं। कैमरा इधर करता हूँ तो इधर अच्छा लगता है, इधर करता हूँ तो सामने अच्छा लगता है। लो जी, अब सामने का व्यू देखिए आप। ये देखिए, ये मैं कैसे इस खूबसूरती का बयां करूं आपको। ये जो सीन है, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। अब ये देखो, इधर मैं इधर मिस कर गया, उधर के चक्कर में इधर मिस कर जाता हूँ, इधर के चक्कर में। अब ये बिटिया है, ये देखो, ये इसका प्लेटफार्म है, जो इनकी सरकारी बोट है। जैसे बस का इंतजार करते हो। बोट स्टॉप है, ओके ओके, लोकल बस स्टॉप। लोकल बोट स्टॉप। ये लोकल बोट आती है जिसका 10, 20, 30, 50 रुपए किराया है। और ये इसको शहर में सवारी छोड़ देती है। ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं इस लेक के किनारे पर। किसी में 10 घर, किसी में 20 घर बने हुए हैं। वो जैसे सामने एक परिवार है, ये इस शिकारे पे कुछ खाने, वेज, ओके ओके, सब्जी वगैरह ये बेचते हैं।
अच्छा, इसके पीछे जो खेत हैं, हाँ खेती है। खेती है, राइस, तो ये पानी, चावल का खेती है। चावल का खेती, ये पानी का लेवल उससे ऊपर है। हाँ ये जून जुलाई है। हाँ है, लैंड साइड डाउन है। हाँ, हाँ अगर ये टूट जाए तो सब पानी उधर चला जाएगा। हाँ, जून जुलाई हेवी रही, अंदर फ्लड आता, फ्लड है। ओके, घर का अंदर पानी, विलेज घर का अंदर पानी है। बहुत अच्छा। ये इनकी सरकारी बोट है जो नीले कलर की है, उस पर लिखा हुआ है S59। और ये यहाँ की प्राइवेट हाउस बोट है जिसमें आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो। ये घुमा के लाइए, एक सुंदर सा घोंसला इधर भी। ये देखो, ये 3-4 मकान है, ये 3-4 नाव खड़ी है, इनकी अपनी निजी है, जाने के लिए, आने के लिए, जिसको ये आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इधर ही रहते हो? फ्रंट साइड, वही आइलैंड फ्रंट साइड। ओके। राइट साइड वन मंदिर है। ओके, लो जी, ये सामने एक मंदिर बता रहे हैं, इनका जो मंदिर है। ये यहाँ कौन सी जाति रहती है? हिंदूस। ज्यादा। ओके, राउंड श्री भगवती टेम्पल। श्री भगवती टेम्पल। और ये शायद हिंदू इलाका है। और सच बताऊं, यहाँ पता नहीं चलता हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। पूरा केरल साफ सुथरा है, कोई जाति पाति, कोई पहनावा ऐसा नहीं कि पहचाना जाए कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। कोई माशाअल्लाह, आशाअल्लाह या जय श्री राम कुछ नहीं था यहाँ। सब सेम, अपनी लुंगी और बुरसेट। किसी फंक्शन में, किसी होटल में भी मैंने देखा जो कोट पैंट में नहीं थे, के आदमी बस अपनी लुंगी और एक बुरसेट डाली, गर्मी लगी तो लुंगी उठा ली। ये स्थानीय लोग। ये इधर देखो, बुरुश कर रही है बहन। ये इसका रोजमर्रा का ये घर है, ये झाड़ू हाथ में है, वो बर्तन साफ कर रही है इस लेक में। ये इनके घर है, जो थोड़ा पैसे वाला है वो थोड़ा अच्छा बना लेता है, जो इसके बराबर में गरीब है वो इससे ही काम चला लेता है। ऐसे इधर है, इसकी लेक की चौड़ाई में क्या बताऊं, कहीं 300 मीटर है, कहीं 400 मीटर है और कहीं 500 मीटर भी है। जो मैं देख रहा हूँ या दिखाना चाहता हूँ उसको मैं जूम कर देता हूँ। ये बम्बर रिवर बोल रहे हैं कुछ।
ये बोट वाले और भी थे वहाँ पे, लेकिन इस बंदे से मैंने बात की तो मुझे अच्छा लगा। ये मेरी सुन रहा है, मेरे को समझा रहा है, मतलब मेरे गाइड का भी काम कर रहा है। अब ये अपनी निजी बोट से जाते हुए या आते हुए ऐसे ही इधर एक नाव वाली, अब ये इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 500 मीटर होगी, 400 से 500 मीटर। और सामने ये हसीन नज़ारे। मैंने तो 2 घंटे कैमरा बंद करना नहीं, ना मैं कर सकता ना मैं कर पाऊंगा। हाँ, मैं अब छाया में जाना चाहता हूँ। मैं धूप में सीख चुका हूँ। ये देखो, ये शायद ताड़ के पेड़ हैं या नारियल के हैं, और नारियल तो यहाँ की जान है, सुंदरता की। आम के काफी पेड़ हैं, और ये फूल पौधे। ये काम देखो आप, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ ये वहाँ। हाँ, ये कंसेशन कहते हैं इसको, मतलब ये चिनाई का काम हो रहा है। ये बोट के ऊपर हो रहा है। इस पे ये रोडी बदरपुर सीमेंट लाते हैं, घोलते हैं और लैंटर डाल देते हैं या चिनाई कर देते हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोग, ये यहाँ का आप मकान देख सकते हो, इसकी बालकोनी देख सकते हो। इसमें बैठ के, कुर्सी डाल के, हुक्का भर के, चाय का गिलास लेके हाथ में, ये जो टायर लगे हैं ये इसलिए लगे हैं कि नाव दीवार के न टकराए। अगर प्लेटफार्म पे लगे, किनारे पे लगे, तो दीवार से न टकराए। मैं इस लेक को देखने के लिए घर से निकला था, मैं सच बताऊं। लेकिन मैं बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। गर्मी है तो पर्यटक भी नहीं है। अगर छे मैं चाहिए तो आप सीजन में आओ, और छे मैं पे नहीं चाहिए तो आप ऑफ सीजन आओ। अब यहाँ शांति से, सुकून से घूम रहे हैं। नहीं तो यहाँ बहुत बोट खड़ी थी और बुकिंग करने वाले नहीं थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो इसके खेत है ना, इसके पीछे, इस दीवार सी के पीछे, देखो ये खेत है, ये उसका जो तल है वो नीचा है इस लेक से। और मेरे ख्याल इसकी चौड़ाई क्या होगी, मतलब कहने का ये है, अगर ये दीवार से टूट जाए
ये हमारी बोट, इसने यहाँ पार्क की है। ये इसके किनारे एक रेस्टोरेंट है, आप चाय कॉफ़ी या कुछ यहाँ ले सकते हो। Duck cleaning. ओके, नो नॉन वेज, Yes, yes. या शायद मुर्गा या मुर्गी को काट पीट के तैयार कर रहे हैं। अब हम नहीं खाते तो नहीं खाते और ना ही खाएंगे, बस सीधी बात है। चाहे भुने हुए चने खा के गुजारा करना पड़े, पार्ले जी के बिस्कुट खा लेंगे। पेट भरना क्या करना, किसी को मार के खाना कोई अच्छी बात है? इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है खाने के लिए, कुदरत ने दी है, लेकिन इंसान ने सबसे पहले मांस ही खाना शुरू किया था। अब कहीं खेती नहीं होती, मछलियाँ मुर्गियाँ ये ज़्यादा हैं, तो हाँ बंदा मांस खाता है। जो खाता है उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, खा रहा है खाता है तो खाओ, हम नहीं खाते तो नहीं खाते, बात खत्म। मैं एक बात और बता दूं आपको, इस लेक के किनारे पे एक सरकारी अस्पताल भी है छोटा सा, जो यहाँ के स्थानीय लोग वहाँ इलाज कराते हैं छोटी मोटी बीमारी का। और ये सरकारी इनकी बस, इसमें बैठे इनके यहाँ के यात्री अब यहाँ फ्रिज भी है, लाइट भी है, लेकिन इन्होंने रात को बंद कर दिया होगा। ये चिल्ड नहीं है, मतलब चिल्ड का मतलब ठंडी नहीं है, चिल्ड तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन ये ठंडी नहीं है, इसलिए इनको पीना कैंसिल। एक चाय लेते हैं इधर से और कुछ चूटर पुटर ले लेंगे इसके साथ। कुछ बच्चे उधर नहा रहे हैं, 2-3 बच्चे, ये स्थानीय है। हम नहीं नहाएंगे क्योंकि नहा के आए हैं और हमें पता नहीं कहाँ कितना गहरा है। गर्मी बहुत है, दिल करता है डुबकी मार लें, लेकिन नहीं, हमें अपनी जान प्यारी है, इसलिए नहाना कैंसिल।
दोस्तों, मैं करीब 4000 किलोमीटर बाइक से ये केरला की झील के लिए आया हूँ। अपने एक बीड़ी पीते हैं। इसकी पूरी वीडियो मैंने YouTube पे डाल दूंगा। इसकी खूबसूरती, ये कोची से करीब 50-55 किलोमीटर आगे है। कभी आप केरला आओ तो सर्दियों में आना। यहाँ गर्मी है लेकिन नज़ारे बड़े 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 खूबसूरत। थैंक यू, धन्यवाद। ये नज़ारे अपने देश भारत में, भारत के केरल प्रदेश में है। जन्नत और स्वर्ग सब यही है। बस मैं क्या कहूँ, यहाँ के मेरी सारी थकावट काफूर हो गई, खत्म हो गई। चलो चलते हैं यहाँ से। अब निकलने का टाइम हो गया है। जिंदगी रही तो फिर कभी। थैंक यू, धन्यवाद। लोग यहाँ चाय पीते हैं। टाइम हुआ है करीब 9:37। अब यहाँ से अपने स्टैंड चलते हैं जहाँ हमें ड्रॉप करेंगे। इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है। इसको आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। बस ये हैंडल मोड़ना है, बाकी गियर वियर तो सब लगे हुए हैं। ये उछलती हुई है। इसके पीछे भी ये कैंटीन है जो बोर्ड लगी है। रेस्टोरेंट, विष्णु रेस्टोरेंट। आप यहाँ चाय नाश्ता, वेज नॉन वेज ले सकते हो। इधर भी एक रेस्टोरेंट है। वो यहाँ ये कपड़े धोते लोग।
काफी जिंदगी, ये छोटे छोटे मकान इस लेक के दोनों किनारों पर, ये सूखते हुए कपड़े, ये चाय की दुकान, इसके कुछ दूरी तक आप बाइक स्कूटी से भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे खड़ी हुई ये बाइक इस बात का प्रमाण है कि आप यहाँ इसके थोड़े अंदर तक आप लेकिन जैसे ये आई जा रहे हैं स्कूटी से, और इधर एक परिवार, different way, sir. Written different way. ओके। ये बोल रहे हैं कि रिटर्न में डिफरेंट वे आपको मिलेगा। अभी मुझे यहाँ से 250-260 किलोमीटर और आगे कन्याकुमारी जाना है। बस ये जो ऐसा वेलकम लोग करते हैं, इससे ही पर्यटक खुश हो जाते हैं। ये बेहतरीन व्यू, और ये बिल्कुल बहुत मोटा मुर्गा, ऐसा मुर्गा मैंने नहीं देखा। ये पूरा काफी हैवी मुर्गा। ये देखो कुछ खुदाई कर रही है या सफाई कर रही है, ये मंड मंड कुछ बोलते हैं, वो हमें पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये मंड मंड कह के अच्छा माटी निकाल के, इसकी माटी निकाल के मंड, ये क्रेन में खींच दिया खुदाई करके। अभी ये पेट्रोल से चलती है, इसमें इंजन लगा है तो उसकी आवाज आपको आ रही होगी। अब ये क्योंकि इंजन लगा है तो आवाज आएगी ही। ये साइलेंट तो हो नहीं सकती, शायद ये कभी हो भी सकती है जब इसकी छत पे सोलर पैनल लग जाएंगे। मेरी इस आइडिया का आप आइडिया पे गौर करना। ये साइलेंट हो सकती है, इसकी छत पे सोलर पैनल लगाएं। आजकल जब बैटरी से बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक बोट क्यों नहीं जो चल सकती है।
तो आप इंजीनियर लोग इस पे ध्यान दें। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अब की बार यहाँ आऊँ तो सब बोटें, सब ये शिकारे इलेक्ट्रिक हो जाने चाहिए। This is Sterling. ये जो अब सामने आप देख रहे हो, ये इस लेक का पैलेस है। पैलेस ये लेक पैलेस ये पूरा एक है। पर्यटक रुकते होंगे यहाँ, स्टे करते होंगे। हाँ जी, यहाँ 6,000 है ओके पर रूम, यानी कि 6,000 रुपये एक दिन का यहाँ एक कमरे का किराया है। ठीक ऐसे ही सामने एक ये है, जहाँ पैसे वालों के लिए है ये, और पैसे वालों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। लेक पैलेस ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये इस लेक के आसपास ये काफी खूबसूरत होटल, महंगे होटल बने हैं। और बाकी हाउस बोट तो है ही, जैसे कि ये खड़ी है और इसके साथ लाइन लगी है। ये एक इन्होंने लाइन बनाई है। ये लाइन का काहे की है? हाँ, ये बाउंड्री, रिसोर्ट बाउंड्री, रिसोर्ट रिसोर्ट का बाउंड्री है। ओके, ये इनकी बाउंड्री बनाई है। रिसोर्ट की बाउंड्री इतनी है, इससे आगे फिर आप हाउस बोट पार्क करने की जगह है। अब हमको घूम के जाना पड़ेगा। ये मछली पकड़ते हैं स्थानीय लोग। ओके ओके, लो जी, हमारा इस बोट राइड का अब अंतिम चरण है। बोट राइड खत्म करने का पॉइंट है। ये नज़ारे तो आप देख ही रहे होंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से हम बुक करते हैं, या हमने बुक की थी।
काफी सारी बोटें यहाँ खड़ी हैं। दस बज के 20 मिनट के करीब हो रहे हैं। ये भी हमारे साथ ही निकले थे, जो अब यहाँ पे लैंड हो रहे हैं। हाय कुछ कुछ जिंदगी के ऐसे पल भी होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। ये हमारा अब ये साहब इसको पार्क करेंगे। चलो जी, इनसे विदा लेते हैं, बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके। बहुत ही अच्छे आदमी। चलो जी, अपनी अब बसंती को देखते हैं। और यहाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो ये बोट देख रहे हो आप, इनका किराया 600 रुपये 1 घंटे की। चाहे आप एक आदमी हो, चाहे आप 8 आदमी हो, 8 से ज़्यादा नहीं। इनका रेट है 600 रुपये 1 घंटे के। आप 2 घंटे रहोगे तो 1200 रुपये। आप अगर 8 आदमी हैं तो भी 1200 लगेंगे। आप अगर एक आदमी है या 2 आदमी हैं, जब भी 1200 लगेंगे। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, केरल में बोटिंग कीजिए, कभी आइए। तो इस समय जो मेरे को मालूम हुआ ये रेट बताता हूँ। इधर एक छोटा सा मंदिर है, मैं उसके दर्शन भी आपको करा देता हूँ। शायद हनुमान जी बजरंगबली जी का मंदिर है। जय श्री राम। ये कैरम हो गया सर। हो गया सर। ऑक्सीजन है तो यहाँ के स्थानीय लोग अपना मनोरंजन करते हुए। ओके सर, बाय। इधर प्यारे प्यारे होटल। ये हमारी चाबी तो इसमें है, बैग में। बसंती की चाबी बैग में है, इधर मैंने रखी थी। लो जी। बड़ी तेज धूप है, गर्मी है। ये गर्मी का मौसम। यहाँ से तो हमारी दिल्ली की गर्मी अच्छी है। चलो जी।
ना भैया, कन्याकुमारी किधर से निकले? कन्याकुमारी वही से इधर से? सीधा जाना ओके, थैंक यू। त्रिवेंद्रम जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। अब ये अंडर बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इतनी मार पे अंग्रेजी आती है। ये लोग इधर के फिर देखेंगे। सर जी, कन्याकुमारी के लिए निकलना है। कन्याकुमारी जाना है। दोबारा भर देते हैं। अब ये बात कर रहे हैं मैं। हाँ जी। मलयालम तमिल नहीं, हिंदी। हिंदी इंडिया। थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेकंड मोड़ से लेफ्ट। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। ये पूछते हैं मलयालम आती है? मलयालम पागल हो जाएंगे सीखने में। चल देखेंगे, आगे देख लेंगे। ओहो, दोबारा ट्राई करते हैं गूगल पे। गूगल एक बार लाइन पे आ गया तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बंद करते हैं, इसको पहले साफ करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें लिखते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कुमारी, सर्च। हाँ, यही जाना है। अब ये दो रास्ते बता रहा है, 253 किलोमीटर है। और मुझे रास्ता ये सही लग रहा है जो बता रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं, 6 घंटे 47 मिनट। और ये बिल्कुल सही बता रहा है। चलो, 10 और 6 14, 14 का मतलब 2, 12 और 2 14। कोई पन्नी में देनी थी, पन्नी। अगर बारिश आ जाए तो ये बाइक ढक दूं। मिलेगी तो ठीक है, मिलेगी। जय श्री कृष्ण कन्हैया। यहाँ पे ये मुरली वाले की काफी तस्वीर है, मूर्ति है। ये इधर का मेन बाजार। पन्नी किधर मिलेगी पूछूंगा किसी से, पर पूछू किससे? ये मंदिर खूबसूरत, मंदिर में दुकानें बहुत ही खूबसूरत बना रखे, कलर भर रखा, कलरफुल। लेकिन हम दिल्ली वाले हैं, हमें ऐसी भीड़ की आदत है। जाना था। मैडम ने इशारा दिया हमको।
भैया प्लास्टिक कब मिलेगा कहीं आसपास? प्लास्टिक ढकने के लिए, अगर बारिश आ जाए तो उसे ढकने के लिए। नहीं, अमरूद कैसे दे रहे? 2 पीस दे दो, 2। नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, 50। ओके। अब ये केले अजीब अजीब है, खाए भी ना जावे। लो जी। और इनसे तो मेरा मुंह फट जाए इनते। अमरूद है अपना, कहीं लपेट देंगे। थैंक यू सर। जो पूछा था वो बताया नहीं। नहीं पता कहाँ मिलेगी प्लास्टिक। ये क्या कर रहा इसकी। ये रख ले यार। वो नहीं भी पीना था। है इधर है। भैया पानी आप ही हो? पानी दे दो 1 बोतल। ले लूं? ले लूं? सॉरी। 1 बोतल पानी। हाँ, हवा चल गई। लो जी, मैं शहर से बाहर हाईवे पे निकल आया हूँ। 11:08। 6.5 घंटे का सफ़र है। 11 6 17 5 3 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। 7 से 8 के बीच में। अभी स्पीड पकड़नी बाकी है। ये 60 की स्पीड है अभी। ये इधर आपकी वो झील जिससे हम अभी होके आए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसके किनारे पे बसे ये मकान और ये लंबे लंबे खेत। सर सर, कन्याकुमारी के लिए जाना है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यही रोड सही है? कन्याकुमारी ये बता रहा है। कन्याकुमारी मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तमिलनाडु नहीं, कन्याकुमारी। हाँ, तमिलनाडु है। हाँ, तो ये जा रहा है सीधा। आलपी से जाना है। चलो देखता हूँ, वापसी मोड़ता हूँ। क्या बताऊँ भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले पानी पीता हूँ खड़ा होके।
बड़ा फजीता हो गया भाई इधर। किससे पूछूं? कन्याकुमारी ये सही बता रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है। दो 238 किलोमीटर और ये स्टार्ट, और ये बिल्कुल कह रहा सीधे चलो 6 घंटा 21 मिनट। पता नहीं आलपी पालपी बता रहा है। आलपी देखे कहीं, पहले दोबारा देखते हैं, रुक जाओ। अब हमें है यहाँ, यहाँ कहाँ है? यहाँ है, किसी नदी के किनारे किनारे हैं। अब हम किधर जा रहे हैं? केपला। आलपी से तो आए हैं हम, ये आलपी बता रहा, चूतिया बना रहा हमारा। ये कोची आलपी, और अब तिरुवनंतपुरम है शायद रास्ते में। कोलम, कोलाम, कोलाम। अरे भाई थोड़ा सा परे को ले जा, यहाँ पहले ही दिमाग खराब है। कमाल है यार, पट्टी पे पूरा क्यों ला रहे? साले मैं और साइड में कर दूँ, मैं तो यहाँ छाया की मारी रुका था। कोलम भर के देखते हैं। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। वो 142 किलोमीटर है तिरुवनंतपुरम। वो भी सीधा बता रहा, सही बता रहा, तो कन्याकुमारी भर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम क्या करेंगे जाके? चलो जी बैक जाओ, तिरुवनंतपुरम को हटाओ, कन्याकुमारी को लाओ, और हम पूछेंगे ना कहीं तो जाएंगे। उसे मेरी समझ में नहीं आई, मुझे उसकी समझ में नहीं आई। अरे पानी तो पिया ही ना। चलो आगे पीते हैं कहीं छाया में खड़े होकर, फिर गर्म हो जाएगा। जब लिया था जब ज्यादा ठंडा था, जब पियेंगे ज्यादा गर्म हो जाएगा। फायदा क्या, अभी पी लेते हैं, आगे चल के थोड़ा हल्का भी हो लेते हैं, और फिर भारी भी। आप सुनो मेरी बात, पानी पीना भी है, पानी निकालना भी है, तो अब अपन पे रुका नहीं जाएगा सर। ये गाड़ी लगाई यहाँ,